बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको मिठाई वाला कहानी का दूसरा भाग समझाऊंगी। ये कहानी किसने लिखी है? भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। और पहले भाग में हमने पढ़ा था कि रोहिणी नाम की एक औरत है जो अपने दोनों बच्चों चुन्नू और मुन्नू के लिए मुरलियाँ खरीदती हैं। ठीक है, अपने पति से कहकर मुरलियाँ खरीदवाती है, 2 मुरलियाँ। और मुरली वाले से उसका पति मोल भाव करता है। उसका पति कौन था? एक राय बहादुर हैं जिनका नाम है विजय बाबू। ठीक है, और ये इंसान जो मुरलियाँ बेच रहा है वो 6 महीने पहले खिलौने बेचा करता था। ठीक है, और 6 महीने पहले भी वो 2 पैसों के खिलौने बेचा करता था। और वो जब खिलौने बेचता था तो उसकी मादक और मृदुल आवाज़, ठीक है, उसकी बहुत ही मधुर आवाज़ जो है वो गली गली में गूंज उठती थी। और गली मोहल्ले के सभी बच्चे इतने आकर्षित और इतने हर्ष उल्लास में भर जाते थे कि उन्हें सुध बुध नहीं होती थी। और वो खिलौने वाले को, मुरली वाले को घेर कर खूब सारी खिलौने या मुरलियाँ खरीदते थे। अब इस तरह से मुरली वाले ने एक दिन विजय बाबू को उनके दोनों बच्चों के लिए 2 पैसे में 2 मुरलियाँ दी। ठीक है, और बाकी सभी बच्चों को तरह तरह के रंग बिरंगी मुरलियाँ दी। कुछ बच्चे ज़्यादा पैसे लाए थे, उनको उनके पैसे लौटाए। कुछ बच्चे पैसे नहीं लाए थे, उनको मुफ्त में मुरलियाँ दी। और इस तरह से वह आगे बढ़ गया था। अब हम तीसरा पर्व देखते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। अब बच्चों से जब वो मुरली वाला बात कर रहा था तब रोहिणी ध्यान से उसकी सारी बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला इससे पहले कभी नहीं आया उनके मोहल्ले में। ठीक है, फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। यानी ये जो वो मोल भाव करता है, सौदा करता है, ये कितना सस्ता होता है, कितना चीप होता है। भला आदमी जान पड़ता है। यानी कि यह आदमी बहुत ही अच्छा आदमी है, भला आदमी है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, यानी फेरी करता हुआ एक गली से दूसरे गली, एक नगर से दूसरे नगर में मारा मारा फिरता रहता है। शायद इसका समय बुरा चल रहा है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा, यानी पेट के लिए हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ता, पेट हमें क्या कुछ करने पर मजबूर कर देता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। यानी अब मुरली वाला वहाँ उस गली में सारी मुरलियाँ बेचकर दूसरी गली में जा रहा है। उसकी आवाज़ धीमी होती चली जा रही है। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियाँ वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, यानी इसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा मधुर है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसका बच्चों के प्रति वह स्नेह सिक्त बातें, यानी स्नेह से भरी हुई, स्नेह से सिक्त भीगी हुई बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए। फिर वह मुरली वाला उस गली में, उस मोहल्ले में कभी ना आया। धीरे धीरे फिर उसकी स्मृति, उसकी यादें भी क्षीण हो गई, फेड हो गई, कम होती चली गई। लोग भूलते चले गए उसे। अब चौथा पर्व देखो, चौथा और आखिरी पर्व है। 8 मास बाद, यानी 8 महीने बीत गए जब वो मुरली वाला शेष उस गली में आया था। अब सर्दियों के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। यानी घुटने से नीचे तक अपने लंबे बालों को सुखा रही थी, क्योंकि सर्दियों में बालों को सूखने, लंबे बाल, घने बालों को सूखने में देर लगती है। इसी समय नीचे की गली में उसे सुनाई पड़ा एक आदमी की, एक फेरी वाले की आवाज़। बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। अब ये आदमी जो पहले खिलौने बेचता था और उसके बाद मुरलियाँ बेचता था, अब वह आदमी मिठाई बेच रहा है।
मिठाई वाले का स्वर उसके लिए एकदम परिचित था। किसके लिए? रोहिणी के लिए। झट से रोहिणी सीढ़ियों से नीचे उतर आई, छत से नीचे आ गई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, घर पर नहीं थे। हाँ, उसके पति की जो वृद्धा दादी थी वो घर पर थी। ठीक है, रोहिणी की दादी सास। रोहिणी उनके निकट यानी उनके पास गई और बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मुझे मिठाइयाँ लेनी हैं। ज़रा कमरे में चलकर उस मिठाई वाले को ठहराओ यानी रुकने के लिए बोलो। मैं इधर उधर कैसे जाऊं? यानी उस समय पर्दे की प्रथा थी, औरतें पर्दे में रहती थी, वो सीधे किसी अनजान आदमी से बात नहीं करती थी, अपना मुंह नहीं दिखाती थी। मैं तो वो दादी से प्रार्थना करती है, अनुरोध करती है कि आप जाकर उस मिठाई वाले को रुकने के लिए कहिए। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी, यानी जो बांस की तीलियों से बना पर्दा है उस पर्दे के पीछे मैं बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, यानी बाहर वाले कमरे में जाकर बोलने लगी, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला उनके निकट आ गया और बोलने लगा, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी हैं, कुछ कुछ खट्टी हैं, कुछ कुछ मीठी हैं, जायकेदार है यानी स्वादिष्ट हैं, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुल जाती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, यानी बच्चे बड़े मज़े से चूसते हैं इनको। और इन मिठाइयों में कुछ गुण भी हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं, इन्हें खाने से खांसी रुक जाती है। कितनी दूँ आपको? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ, यानी मैं 1 पैसे की 16 मिठाइयाँ देता। अब दादी ने कहा कि 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला कहने लगा, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। ये अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? खैर, मैं अधिक नहीं दे सकूँगा दादी। मिठाई वाला दादी से कहना चाहता था कि मैं तो अपनी हानि ही करके ये बेचता हूँ, पर दादी बूढ़ी हो गई थी, इसलिए वो ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने दादी को समझाते हुए कहा कि मैं इससे कम में मिठाई नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी और बोलने लगी, दादी, फिर भी काफ़ी सस्ते में दे रहा है ये मिठाइयाँ, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो, दादी ने कहा। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दे दो, ठीक है। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। तो दादी ने कहा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ज़्यादा मोल भाव करना आता भी नहीं, मेरी बातों का भी मान रख लो। कहते हुए दादी अपने पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराने लगी। पोपले मुंह से यानी बिना दांतों के मुंह से, खाली मुंह से, गाल जिनका एकदम पोपला है, ज़रा सी मुस्कुरा दी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे ज़रा पूछो तो कि तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा दादी ने की ही थी कि मिठाई वाले ने खुद से ही उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार यहाँ आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर आए थे? मिठाई वाला पहले तो थोड़े हर्ष के साथ, फिर संशय के साथ और फिर विस्मय यानी हैरानी के भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान अब ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए व्याकुल हो उठी, अस्थिर हो उठी। बोलने लगी, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा, यानी इसमें क्या लाभ होता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, जो मिलता है उससे खाना जुट जाता है, कभी नहीं भी मिलता है पैसे, पर हाँ, संतोष मिलता है, संतुष्टि, धीरज मिलता है, धैर्य
और कभी कभी असीम सुख, यानी ऐसा सुख जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसा सुख ज़रूर मिलता है और यही तो मैं चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब मिठाई वाला अपने पुराने ज़ख्मों को कुरेदना नहीं चाहता था और अपने दुख के बारे में बताकर औरों को दुखी भी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि अब व्यर्थ की उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें अब जाने ही दीजिए। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। रोहिणी अब बहुत उत्सुक थी, कहने लगी, जब इतना बताया है तब और भी बता दो भाई, तुम्हारा हर्जा ना होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी, यानी तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूँगी। मैं बहुत उत्सुक हूँ। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, यानी मिठाई वाला अब थोड़ा सीरियस, गंभीर हो गया था। वो कहने लगा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, यानी मैं भी अपने नगर का एक जाना माना, एक मशहूर धनी व्यक्ति था। मकान था, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ थे। ठीक है, मेरी अपनी पत्नी थी, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, मेरा परिवार सोने का संसार जैसा लगता था। बाहर संपत्ति का वैभव था और भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री बहुत ही सुंदर थी और प्राणों से भी प्रिय थी मेरे लिए। बच्चे इतने सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। उनकी आवाज़ों की, किलकारियों की आवाज़ से सारा घर गूंज उठता था। पर समय की गति और विधाता की लीला कुछ और ही थी। अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, ना मेरी पत्नी और ना ही दोनों में बच्चे। अब वो दादी से कहने लगा कि दादी, प्राण निकाले नहीं निकले। मैं इतना दुख मुझे मिला, इतना ज़्यादा कष्ट मिला मुझे, पर मेरे प्राण नहीं निकले। इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कही। इसीलिए मेरा मानना है कि मेरे मरे हुए बच्चे फिर से जन्म लेकर इन्हीं गलियों में किसी न किसी के घर में किसी बच्चे के रूप में जन्म ले चुके होंगे। ये होंगे तो यहीं कहीं। उस तरह रहता, अगर मैं उसी तरह दुख में रहता तो घुट घुट कर मर जाता, घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह जब मरूंगा तो सुख और संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। मुझे आप लोगों के बच्चों के, इन मोहल्लों के बच्चों के बीच अपने ही बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। यही कहीं है इन्हीं बच्चों के बीच में। पैसों की कमी थोड़े ही है, जैसे वे आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, पर जो धीरज, जो असीम सुख मेरे पास नहीं है, उसी को मैं पाने की कोशिश में लगा रहता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी, तर थी। उसी समय चुन्नू मुन्नू घर लौट आए और वे रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोलने लगे, अम्मा मिठाई। मिठाई वाला खुश हो गया उनको देखकर और कहने लगा, मुझसे लो। ये कहकर मिठाई वाला कागज़ की 2 पुड़ियों में तत्काल, यानी उसी समय मिठाइयों को भरकर चुन्नू और मुन्नू को देने लगा। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, पेटी यानी अपना बक्सा उठाया और कहा, अब इस बार मैं आप लोगों से पैसे नहीं ले सकता। वो अपने बच्चों की याद में काफ़ी दुखी हो गया था, भावुक हो गया था और इसीलिए उसने चुन्नू और मुन्नू में अपने बच्चों को देखा, बच्चों की झलक पाई, इसीलिए वो उनसे पैसे नहीं ले सकता था। और दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक वो मिठाई वाला अपनी पेटी लेकर आगे निकल चुका था और दूर से सुनाई पड़ने लगी उसकी वही मादक और मृदुल स्वर, मोह भरे उसके वही मधुर स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो ये थी कहानी मिठाई वाला, जिसे लिखा है भगवती प्रसाद वाजपेयी ने। आप लोग इस कहानी को बार बार पढ़िए, सुनिए मेरे इस वीडियो को और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।